हेलो स्टूडेंट, कल हम लोग लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़े थे अपना सर्वे सेकेंड का। तो आज हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं कंटूरिंग। तो कंटूर क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं कंटूर क्या होते हैं। अगर किसी हम एरिया में अगर हम पिछले क्लास में लेवलिंग पढ़ा है, लेवलिंग के थ्रू हमने देखा कि किसी पॉइंट का जो एलिवेशन है, हमने कई जगह सर्वे किया, एलिवेशन यहाँ पे चेक किया तो यहाँ मान लीजिए 100 मीटर एलिवेशन आया, जो होता है इसको हम बोलते हैं आरएल। इसका आरएल 100 मीटर आया, इसका आ गया 101 मीटर, 98 मीटर, 100 मीटर, 98 मीटर, ऐसे कई सारे पॉइंट का हमने एलिवेशन देखा। ठीक, तो कंटूर क्या होते हैं, जो समान एलिवेशन जो इक्वल एलिवेशन के जो पॉइंट है इनको अगर मिला दें, ऐसे ये मान लीजिए 100 है, इनको मिला दें तो ये जो लाइन बनती है इसे क्या बोलते हैं हम, कंटूर बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो डेफिनेशन है क्या है कि जो इक्वल एलिवेशन वाला जो पॉइंट है उसको मिला दिया जाए तो जो लाइन बनती है इमेजिनरी लाइन, उसको क्या बोलते हैं, कंटूर बोलते हैं। ठीक, तो कंटूर हम बनाते कैसे हैं, कंटूर मतलब इमेज करो कि एक पॉइंट है, इमेजिन करो एक पॉइंट है और इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। ठीक, और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लेवल किसी लगा करके अपना इसके जस्ट जहाँ तक पानी है वहां पे हम यहाँ पे लेवल अपना चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे इसका आरएल जो है 100 मीटर आ रहा है, कुछ भी मान लीजिए 100 मीटर मान लीजिए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कुछ टाइम बाद इसका जो मान लीजिए इवेपोरेशन के कारण या किसी वजह से इसके जो पानी का जो है लेवल जो है वो 100 मीटर या 1 मीटर डाउन हो जाता है, यहाँ लेवल आ जाता है। ठीक, ये 1 मीटर डाउन हो जाता है। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका आरएल क्या हो जाएगा फिर 100 माइनस 199 मीटर। ठीक, इस तरह से यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो इसका इस तरह से मान लीजिए 100 मीटर 1 मीटर में फिर डाउन हो गया, इसका फिर 1 मीटर डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ से हम सर्वे करेंगे इसके चारों तरफ, मतलब इसका प्लान ये है ऐसे। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है मालूम ये है हमारा। ठीक, ऐसे हम कई जगह अपना चेक कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है हमारा फिर इस तरह से आएगा। ठीक, फिर थर्ड लाइन है जो यहाँ पे आया, तो इसका क्या है, हमारा आरएल 100 मीटर है, इसका 99 है, इसका क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का जो हम प्लान मिलता है इसको क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं। जो क्या बताता है कि ये जो होगा, ये जो लाइन होगा, इस लाइन पे जितने पॉइंट होंगे उसका सारे का एलिवेशन जो होगा या आरएल कहते हैं इसको, आरएल क्या होगा, इक्वल होगा सारे पॉइंट को। ठीक, तो इसका भी होगा और इसके पॉइंट भी होगा। ठीक, तो इस तरह से हम अलग अलग चीज का अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, जो लैंड की उसकी अलग अलग, जैसे हिल का अलग होता है, वैली का अलग हो जाएगा, प्लेटू होता है, फिर स्लोप के बारे में होते हैं, स्लोप का अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम हिल का कैसे बनाते हैं कंटूर लाइन। ठीक, हिल्स का मान लो कोई इस तरह से हिल है। ठीक, ये वाला ग्राउंड है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ पर हम सर्वे किए, यहाँ पर लेवल निकाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर ये लेवल, ये मान लो हमारा आ गया 101 मीटर, ये कितना आ जाएगा 102 मीटर मान लो, इमेजिन कर लो इसको, फिर 103 यहाँ तक, फिर यहाँ पर लेवल करेंगे 104, फिर ऐसे से करते करते यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो इसका हम जब प्लान में दिखाएंगे इसको, जब सबसे पहले क्या करेगा, ये इस तरह से नीचे वालेगा 101 का, फिर 102 का, ये 103 का, ऐसे हम जितना हमने लेवल लिया है उसका सारे का लेवल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 101, ये 102, ये 103, 104, 105। तो इसकी देखो एक खासियत है इसकी कि हम जब बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इसका जो पॉइंट है क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक,
या फिर दूसरे शब्द करेंगे हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो क्या होता है, इसका एलिवेशन डाउन होता चला जाता है, मतलब डिक्रीज होता चला जाता है। तो हिल्स की प्रॉपर्टी होती है ठीक इसी का उल्टा होता है, कोई वैली है इस तरह से, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ठीक है देखिए ये वैली है, वैली का क्या इसका 10 उल्टा हो जाता है। मान लो यहाँ पे एलिवेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बनेगा, लेकिन जो हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा हमारा कम होगा, मान लो ये 98 है तो ये 99 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 101 हो जाएगा, ठीक इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। मान लो इसका एलिवेशन इसका कितना आ जाएगा 98, 99 और 100, इस तरह से 101, तो अलग अलग का क्या है, इसमें तुम्हें क्या होगा कि अंदर से बाहर की ओर जाने से इसका एलिवेशन बढ़ रहा है, ठीक मतलब जो इसकी वैल्यू है वो बढ़ रही है, ठीक है, या फिर बाहर से अंदर जाने पर कम हो रहा है, लेकिन इसमें जैसे इसका उल्टा है कि बाहर से अंदर जाने पर मतलब क्या होता है, कम होता है, इंक्रीज होता है इसकी वैल्यू, और अंदर से बाहर की तरफ आने पर इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक। तो ये इसकी कुछ खासियत है हमारे कंटूर लाइन, ठीक है। ये तो हो गया हिल और वैली का। प्लेटू क्या होता है, प्लेटू एक तरह से पठार का होता है, पठार जिसका जो ऊपरी हिस्सा होता है आपका फ्लैट होता है, ठीक है। प्लेटू जो होते हैं इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है लगभग। तो इसका हम कंटूर लाइन कैसे बनाते हैं देखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लेवल लेंगे, ये क्या होगा नजदीक नजदीक आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हमारा ये फ्लैट स्लोप है, तो यहाँ पर आपको कोई कंटूर आएगा तो एक ही लाइन आएगा, तो क्या हो जाएगा ये हमारा ऐसे दिखेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे जो है ऐसे साइड साइड में क्या होगा नजदीक नजदीक होंगे, ठीक है, साइड साइड में होगा वो नजदीक नजदीक होंगे हमारे कंटूर लाइन, और बीच में ऐसे ये बीच में इसका पूरा एक गैप बन जाता है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटू का कंटूर लाइन, इसके जो बीच का इंटरवल होता है जो इसको हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नजदीक नजदीक हो जाते हैं इसके समकक्ष। तो इसके बाद आते हैं हम पढ़ते हैं कि कंटूर इंटरवल क्या होता है। कंटूर इंटरवल कंटूर इंटरवल क्या होता है, इससे हमारा कोई कंटूर है, कंटूर है ऐसे और इसमें लिखा हुआ है 100, 98, 96, 94, 92। तो इसमें देखो दो कंटूर लाइन के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, पहले का 100 है और दूसरे का 98, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा कंटूर इंटरवल क्या होता है, कंटूर इंटरवल जो होता है वो होता है तो हमारा एलिवेशन जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं। तो वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है कंटूर के, जैसे कि मान लो कि ये हमारा पहाड़ है, कोई हिल है, और इसके बीच में हम ऐसे कंटूर लाइन बना रहे हैं, जो इसका जो दो कंटूर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये इसमें हम क्या दिखाते हैं, इसे हम नंबर पर दिखाते हैं। तो वो नंबर क्या होता है हमारा, ये जैसे कि यहाँ पर 2 मीटर हाइट है, ये 2 मीटर की हाइट हमने कंटूर लाइन बनाया है, तो ये हमें क्या दिखाता है, कंटूर इंटरवल दिखाता है, ठीक। ये हमारा वर्टिकल डिफरेंस है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, दो कंटूर लाइन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं, ठीक। लेकिन इसमें दो चीज ऐसी और दिख रहा है हमारा, दो कंटूर के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है।
जो भी होगा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट वोल्टेज। ये किस पे डिपेंड करता है? हमारा जो स्लोप है किसी भी पहाड़ी या किसी भी मतलब लैंड का, उसके स्टीपनेस पे डिपेंड करता है। इसमें जितना ज्यादा स्टीप रहेगा वो उतने ही नजदीक नजदीक बनेंगे। जैसे कि मान लो पहाड़ियां हैं, मान लो इस तरह की पहाड़ी है, एक इस तरह की पहाड़ी है और एक एकदम फ्लैट मतलब वर्टिकल में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दूर दूर हमारे ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा वो दूर दूर बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें और दूर दूर बनेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एकदम एक दूसरे के ऊपर मान लो थोड़ा सा और खड़ा है तो ये एकदम नजदीक नजदीक बनेंगे, ठीक है। दूसरी जो होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, वो एकदम नजदीक नजदीक आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं इसको। ये डिपेंड करता है किस पे, ये हमारा कि स्टीपनेस कितना है इसका, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट किस पे डिपेंड करता है ये देखते हैं, ठीक। पहला क्या है कि फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ कंटूर इंटरवल। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंटूर इंटरवल, ठीक। तो सबसे पहला जो है नेचर ऑफ ग्राउंड। तो सबसे पहला है कि हमारे ग्राउंड का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ ग्राउंड। तो हमारा कंटूर इंटरवल सबसे पहले नेचर ऑफ ग्राउंड, तो ग्राउंड के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा ग्राउंड जो है वो फ्लैट है या अनडिवाइडेड है, हाईली इंडिकेटेड है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि फ्लैट मतलब हमारा एकदम ऐसे है एकदम फ्लैट, अब कुछ ऐसे है इस तरह से होते हैं, ठीक। तो ये हाईली इंडिकेटेड होता है, ये फ्लैट होता है। तो फ्लैट वाले में क्या होता है, फ्लैट वाले का जो कंटूर इंटरवल होता है वो स्मॉल होते हैं, मतलब वो नजदीक नजदीक हमारा मतलब जो होता है स्मॉल कंटूर होते हैं, मतलब हमारा जो हाइट का जो डिफरेंस होता है वर्टिकल हाइट का वो बहुत कम होता है। लेकिन इसमें क्या लेते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से हमें मतलब बाद में इसको मान लीजिए वर्टिकल डिस्टेंस हमें नापना है, ऐसा लेना है किसी सेक्शन का, तो वहां पर दिक्कत होती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसमें ज्यादा होता है, इसका जो कंटूर इंटरवल है ज्यादा लेते हैं, ठीक। तो पहला तो ये था नेचर ऑफ ग्राउंड। दूसरा हमारा कि स्केल, जो हमने मैप का स्केल बनाया है, स्केल क्या है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, स्केल ऑफ मैप। इसमें सीधे सीधे है कि जो हमारा जो कंटूर इंटरवल होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल के, ठीक। मतलब अगर स्केल ज्यादा है किसी मैप का तो उसका कंटूर इंटरवल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और उसी का उल्टा अगर स्केल छोटा है तो इसका कंटूर इंटरवल ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तीसरा हमारा पर्पस एंड एक्सपेंस, मतलब कितना, तीसरा हमारा क्या है, पर्पस एंड एक्सटेंड, मतलब हम किस पर्पस से हमारा कंट्रोलिंग कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, उसका कंट्रोल इंटरवल निकालते हैं कि कम नहीं ज्यादा नहीं, ठीक है। अगर पर्पस अगर किसी मान लो कि हमें कोई एक्यूरेट वर्क करना है, ठीक है, एक्यूरेट वर्क करने में हमें आर्ट वर्क करना है किसी जगह का, तो आर्ट वर्क में क्या होगा, हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि स्मॉल इंटरवल लेते हैं, ठीक है, स्मॉल कंट्रोल इंटरवल लेते हैं। मान लो कोई हमें ग्राउंड का वर्क करना है तो हमें ये पता होना चाहिए किस जगह पे हाइट ज्यादा है, किस जगह पे हाइट कम है, तो वहां पर हमें स्मॉल कंट्रोल इंटरवल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। दूसरा मतलब क्या है कि हमें किसी लार्ज वर्क के लिए काम करना है, मतलब लार्ज प्रोजेक्ट जैसे कि रिजर्वायर हो गया,
रिजर्वायर के लिए क्या करते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट रहता है, तो इसके लिए हम लार्ज स्केल में लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल इंटरवल जो होता है हमारा वो लार्ज ले लेते हैं, ठीक। तो ये आज का लेक्चर में था हमारा। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि स्लोप में हम किस तरह से कंट्रोल इंटरवल बनाएंगे, तो कई तरह के स्लोप होते हैं, उसमें देख लेते हैं हम लोग कि जैसे जेंटल स्लोप होता है, जेंटल स्लोप, ऐसी कौन बोलते हैं ग्रेजुअल स्लोप, ठीक। ग्रेजुअल स्लोप क्या होता है कि सीधा मतलब कोई एक तरह से शुरू हो उसी तरह से खत्म हो जाएगा, कि इधर से कहीं खत्म हो कहीं शुरू हो जाएगा, इस तरह से स्लोप है। इसको ग्रेजुअल मतलब कि यहाँ शुरू हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। इसको हम ग्रेजुअल स्लोप बोलते हैं। तो इसका हम कंट्रोल इंटरवल कैसे, मतलब कंट्रोल लाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुअल का सीधा बनता है हमारा ऐसे, ग्रेजुअल में हमारा क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट जो दिखता है वो लगभग बराबर दिखता है, ठीक। जो ये डिस्टेंस होती है इसके बीच में, ये लगभग इक्वल दिखती है ग्रेजुअल में। लेकिन ये क्या होता है, अगर स्टील स्लोप है और थोड़ा दूर को दिखती है, इस ग्रेजुअल वाले में क्या होगा, बराबर नहीं होगा और लगभग थोड़ा दूर का हो गया। मतलब मान स्टील है कोई स्लोप, तो ये क्या होगा, इस तरह से कोई पहाड़ी है, इसका हम कंट्रोल बनाएंगे तो क्या होगा, ये एकदम नजदीक बनेगा। इस तरह से तो इसका लेवलिंग करेंगे इसका, तो हम इसका जो देखेंगे कंट्रोल है वो नजदीक बनता है ऐसे, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा या वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं कंट्रोल इंटरवल, वो बहुत कम होगा, ठीक है। इसलिए इसका हम और नजदीक है और इसका जो ग्रेजुअल वाले है वो दूर होता है, ठीक। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म स्लोप। यूनिफॉर्म स्लोप किसको बोल सकते हैं, सीधा निकलता है, लेकिन एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, जो क्या होता है कहीं कम हो रहा है कहीं बढ़ रहा है इस तरह से, तो इसका हम क्या बोलते हैं, इसका हम लार्ज में ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं ताकि इससे क्या होता है कहीं कम दिखता है कहीं ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे क्या होगा, इसकी यहाँ पे ये वाला यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कंटूर लाइन कभी भी ओपन नहीं होगी, कहीं भी होगा तो ये क्या होगा, मान लो किसी मैप में दिख रहा है ऐसे, तो ये कहीं कहीं जाके क्लोज हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे क्लोज हो कहीं होगा, कंटूर लाइन हमेशा क्या होगी, क्लोज लूप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज कंटूर में और भी है, इसको अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।